तो जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। कल हम लोग 1.1 देख चुके हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। कह रहा है जो क्वेश्चन है, कुछ संख्या दिया हुआ है, उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसे अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे। अब इसे 2 से लगाएंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 35 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसे कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो दो दो बार आया है, इसलिए 2 के पावर 2 और 5 एक बार आया, 5 1 और 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो जितने बार आएगा उसके पावर में लिख देना है, और जो एक एक बार आता है उसे एक एक बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका पहला बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम वही है, और इसका दूसरा देखते हैं। तो 156 है, अगर 2 से करते हैं तो 7 और इसमें बचा 1, मतलब 78। ठीक है, फिर 2 से अगर करते हैं तो 3 6 और 1 बचा तो 9, 39 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा। अब जब 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 3 के विभाजकता की नियम काम कर रहा है, इसलिए 3 से लगाएंगे, और 3 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो फिर से वही हो जाएगा, 2 के पावर अगर 2 है, 2 बार है तो 2, और 3 का 3 और 13 का 13, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 3825 है, 3825। अब देखिए इसको लगाते हैं। अब ये सम संख्या इकाई अंक सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। देखते हैं 3 से, तो 3 का जानते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 और 5 15, अर्थात 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से लगाते हैं तो 1, यहाँ पे 2, 2 बार में 6 आ जाएगा, 2 बचा तो 7 21 और 5 15। ठीक है, अब देखते हैं फिर से 3 से लगेगा, तो 3 और 7 5 12, हाँ 3 से लगेगा। ठीक है, 3 से अगर लगाते हैं तो 4 3 12, 3 3 दूना 6 और 1 बचा तो 3 5 15। ठीक है, अब देखते हैं फिर से 3 से लगता है तो 4 7 4 2 6, नहीं 3 से अब नहीं लगा। जब 3 से नहीं लगा तो 5 से लगा। ठीक है, 5 से देखते हैं लगाकर। 5 का होता है विभाजकता के नियम कि इकाई अंक 5 या शून्य होना चाहिए, तो इकाई अंक 5 है तो 5 से लगेगा। ठीक है, तो 5 अठे 40 होता है, और 2 बचा 5 पचे 25 होता है। ठीक है, फिर 5 लगाते हैं तो 17 पचे 85 होता है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 2 गुना 5 की पावर 2 और गुना 17, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन ले। चौथा क्वेश्चन कहता है 5005 है, 5000 कितना है, 5 है। अब देखिए अगर हम इसे 3 से लगाते हैं तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि 5 या 5 10 होता है, और जो 3 से नहीं करता है। ठीक है, तो 5 से अगर लगाते हैं तो 1000 एक आएगा। अब देखते हैं 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं। ठीक है, तो 7 को एक बार में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3, और 7 चौक 28, बाकी बचेगा यहाँ पे 2 और 7 21। ठीक है, 7 से लग जाता है। आगे देखते हैं, 7 से भी नहीं लगेगा। 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं, जो 3 से नहीं लगा वो 9 से भी नहीं लगा। ठीक है, तो 11 से देखते हैं। ठीक है, 11 से तो 11 एक बार में, और यहाँ पे 3 बचा, 11 या 33। ठीक है, 13 13 से ही लगेगा, तो यहाँ पे हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, इस रूप में हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, 7429। ठीक है,
अब अगर इसे देखते हैं 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है। अब 3 से देखते हैं तो 3 9 काट देगा, 7 2 9, लेकिन 4 को नहीं काट पाएगा इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यही का 5 या 0 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अब 7 से 42, लेकिन 9 को नहीं काट पा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब देखते हैं 11 से, तो 11 भी नहीं काट पा रहा है, डायरेक्ट 17 काटेगा, ठीक है। 17 काटता है, देखते हैं यहाँ पे 7 4 2 9, ठीक है। अगर 17 से लगाते हैं तो 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2, तो 17 क्या मन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 11, अब ऊपर से उतारेंगे 9, तो 17 नमा 17, सॉरी 17 सते 109 119 होता है, ठीक है। 17 सते 119 जो कि पूरा कट गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 437 मरतबे 437 बार में कटता है, ठीक है। अब देखते हैं ये 19 से कटेगा, 19 से 23 बार में कटेगा, सॉरी 23 बार में, चलिए तो 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं को गुना करने पर और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपस में बराबर है, इसको जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो 26 का, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 13, और यहाँ पे 91 है, ठीक है। 7 से लगाएंगे तो 13, यहाँ पे लिख सकते हैं, 13 से ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HCF बराबर, अब एचसीएफ जो देखेंगे क्या कि जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। अब देखते हैं कि दोनों में 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, ठीक है। 1 भी कॉमन है, तो लिखेंगे 13 गुना 1, अर्थात एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और एलसीएम 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 जो दोनों में कॉमन रहेगा वो एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं हो तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो 2 और 13 2 बार दोनों में कॉमन है, इसलिए सिर्फ 13 और 1 लिखे या ना लिखे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 13 में 14 से गुना करते हैं तो 4 12, और 4 एकम 4 3 एकम 3 4 3 7 1 8, ठीक है। और 1 में 1 से गुना करते तो 182 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें अभी क्या करना है, जांच करना है, जांच पड़ताल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे जांच, जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो 26 गुना 91, ठीक है। और HCF देख सकते हैं कि 13 है, और LCM 182 है, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो 91 और 26 है, ठीक है। तो 6 एकम 6 9 छक 54, और 2 एकम 2 54 2 56, 56 की 6 बाकी में 5, और 9 दूने 18 18 और 5 23, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2366, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, 182 और 13 है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, 3 दूनी 6, 18 3 54, 54 और 2 56, ठीक है। बाकी में 6 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 23, अर्थात दोनों आपस में बराबर है, तो ये हम लोग कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से AC भी ज्ञात करेंगे, तो
510 है और 92 है, ठीक है। तो 510 2 से लगाएंगे तो 255 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं, 5 5 10 और 10 2 12, हाँ 3 से लगेगा, ठीक है, 3 से लगेगा। तो 3 या 24, 3 को 8 बार में 24 हो जाएगा, ठीक है। और 25 15, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3 से लगता है तो 8 5 13, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं तो 17 25 85 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे 4, बाकी बचेगा 1 6, ठीक है। 2 से 13, सॉरी 23, ठीक है। अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। अब देख रहे हैं क्या कि जो दोनों में कॉमन है वो 2 है, तो एच सी एफ बराबर 2, ठीक है। एल सी एम, ठीक है। एलसीएम एलसीएम जो दोनों में कॉमन है वो एक बार, तो एक बार हो गया, और 3 गुना 5 गुना 2 गुना 17 गुना 23, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, देखिए 2 3 2 5 13 23, ठीक है। अब देखेंगे इसको सबसे पहले एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10, अब देखिएगा यहाँ पे 3 दूना 6 होता है। अब अगर 17 को 6 बार गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42 और 6 4 10, 102, ठीक है। अब 102 को 23 में गुना करना है, यहाँ पे 10 आ गया था, ठीक है इसका। और यहाँ पे देखेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और 10 या 30 और 2 दूनी 4, 30 से 4 34, 34 की 4 बाकी हाथ में 3 और 10 दूनी 20 और 3 23, ठीक है। तो 2346 हो जाएगा, और इस पे एक और शून्य हो जाएगा, तो 23,460, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 में 2 से गुना किया था तो सॉरी 5 में 2 से गुना किया था तो 10 आया था, ठीक है। चलिए अब इसे एक जांच करना है, ठीक है। जांच करना है तो लिखेंगे दोनों दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो दोनों संख्या है सॉरी 510 गुना 92, ठीक है। और इसका एचसीएफ है 2 और यहाँ पे है 23,460, ठीक है। चलिए अब गुना करते हैं, यहाँ पे शून्य को रहने देते हैं तो 92 गुना 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, और 9 एकम 9 और 5 दूना 10, मतलब 19, 19 की 9 बाकी हाथ में 1, और 9 पे से 45 1 46, ठीक है। 46 अर्थात 46 92 और एक शून्य और हो जाएगा, तो 46,920। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे शून्य भी था, ठीक है। तो शून्य और 6 दूना 12 और यहाँ पे देखते हैं 4 दूना 8 1 9 और 23 दूनी 46, ठीक है। दोनों आपस में बराबर हो जाता है, और इस तरह से जांच कर लेंगे, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336, ठीक है, और 54, 336 और 54। अब देखते हैं इसको, अगर 2 बार में लगाते हैं तो यहाँ पे एक, यहाँ पे बचा एक और, तो 6 और 8, ठीक है, 168 बार में लगेगा। अब 2 से लगाते हैं तो 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 54 को 2 से लगाते हैं तो 27, ठीक है, क्योंकि 2 बार में 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखते हैं 3 से लगेगा 9, 3 से 3। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, HCF निकालने के लिए देखेंगे क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, HCF, ठीक है।
दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 6। और एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है, एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार, तो ये दोनों मिलाकर एक हो गया, एक बार हो गया, और फिर 2 गुना 2 मतलब 3 बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 गुना 3 गुना 7 गुना 3, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 9 सते 63, 63 में अब 16 से गुना करना है, ठीक है। देखते हैं छतरी 18 होता है, छतरी 18, 18 की 8 बाकियत में 1, ठीक है। और 6 6 36 और 3 एकम 3, तो 36 और 3 39, और 39 एक 40, बाकियत में 4, ठीक है। और 6 एकम 6, 6 4 10, मतलब इसका एचसीएफ आ जाता, एलसीएम आता है 1008, ठीक है। चलिए अब इसको जांच करते हैं, जांच करने के लिए बोलते हैं छोटा कर, चलिए अब इसे जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब दोनों संख्या क्या है, तो 336 और 54 है, ठीक है। और एसीएफ इसका आया है 6 और एलसीएम आया है 1008, ठीक है। अब 8 6 का 48 होता है, और यहाँ पे शून्य से करेंगे तो 0 और 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 6 बार में करेंगे तो, ठीक है। और इसको भी गुना करेंगे तो 6048 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। जो पहले बना रहे थे उसी तरह से निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, 12 15 और 21 है, ठीक है। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाएंगे 2 तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से ही लगेगा तो 5, यहाँ पे 3 से 7। अब देखेंगे क्या, एसीएफ निकालने के लिए, एसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो दोनों में सॉरी सभी में कॉमन जो होते हैं वो ही इसका एसीएफ होता है। तो देख रहे हैं कि सभी में कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, और 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, जो तीनों में आता है वो एक बार ही होता है, और 5 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बताए थे कि जहां भी 5 गुना 2 के रूप में मिल जाए तो सबसे पहले उसे अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 5 गुना 10 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो 3 दूना 6 और 7 6 42, मतलब कि 420, एक शून्य बढ़ जाएगा तो 420 हो गया। इसका एलसीएम 3 और एसीएफ, सॉरी एसीएफ 3 और एलसीएम 420 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17 23 और 29 है, 17 23 और 29 है। अब देखते हैं कि ये 17 बार में, सॉरी 17 से ही सिर्फ लगेगा एक बार में, 17 23 से ही लगेगा एक बार में, और 29 से ही लगेगा एक बार में। देख रहे हैं क्या कि तीनों में कॉमन क्या है, एक है, इसलिए एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 17
गुना 23 गुना 29 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग गुना जानते हैं, इसको आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। 8, 9 और 25 है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसे 2 बार में लगाते हैं तो 4, और 2 बार में लगाते हैं तो 2। यहाँ पे 3 और 2 से लगाते हैं तो 1, 3 से लगाते हैं तो 1, ठीक है। 5 से लगाते हैं तो 5, फिर 5 से लगाते हैं तो 1। अब देख रहे हैं कि सभी में कॉमन क्या है, तो सभी में कॉमन जो है वो 1 है, ठीक है। और एलसीएम सभी में कॉमन 1 है। एलसीएम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 3 बार है। और फिर उसके बाद है 3 गुना 3, 2 बार है। और 5 गुना 5, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले 5 गुना 10, ठीक है। 5 गुना 10, 10 देंगे 100, 100 हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 पे डबल जीरो, मतलब 1800। एलसीएम हो गया, एसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 1800। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है। कह रहा है कि जो संख्या है इसका एसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसे बनाने से पहले हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे सीएम है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब दोनों संख्या कितना है, 206 है, ठीक है। और गुना 657 है, ठीक है। आगे कहता है कि उसका एसीएफ दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लेंगे। और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के स्थान पे एलसीएम ही रहने देते हैं, ठीक है। एलसीएम अब देखेंगे क्या कि जो इस साइड गुना में है वो उस साइड भागा में चला जाएगा, बराबर को उस साइड भागा में चला जाएगा। तो 306 गुना 657 उस साइड गुना में है तो इस साइड भागे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद एलसीएम अब इसे काटते हैं, देखते हैं। तो 9 से काटते हैं, 9 छक 54, यहाँ पे कटता है क्या, देख लेते हैं। 9 छक 54, बाकी बचा 1, ठीक है। ये तो नहीं कट रहा है, वहाँ पे करते हैं। तो 9 तिया 27, बाकी बचा 3, और 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अब इसे गुना करना है, तो एलसीएम बराबर 34 गुना 657, या आप लोग गुना करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सिर्फ गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार की संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक पर समाप्त हो सकती है। चलिए, तो इसको मैं सिर्फ लिखना है इसलिए विशेष नहीं है। कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसका गुणनखंड कम से कम एक बार, देखिएगा इधर लिख ले, कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अब शून्य देखिएगा जब भी समाप्त होता है तो या तो 2 और 5 आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे में हम देखते हैं 6 का होता है 2 गुना 3, इसलिए नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 पे समाप्त नहीं हुआ। अगर देखते हैं 4 को देखते हैं तो 2 गुना 2 होता है, नहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन 10 को देखते हैं तो 10 को होता है 2 गुना 5, समाप्त हो सकता है। 20 को देखते हैं तो 2 गुना 5 होता है, तो 2 गुना 5 के रूप में आया, इसलिए शून्य पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से करा तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। अतः किसी भी संख्या n के लिए 6n अंक पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन को। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना
2 गुना 1 प्लस 5 भाग संख्या क्यों है। ठीक है, चलिए इसको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यार, इस दोनों में 13 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये अलग हो जा रहा है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 11 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 7 11 7 77 और 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 1 78। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 और कुछ नहीं तो 1, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है से कम 3 बार में हो गया, तो इसलिए भाग संख्या होगा, सॉरी भाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कि दोनों में, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। ठीक है, इस रूप में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 42। ठीक है, 7 42 चरती 12 और 12 दूना 24, 24 में कितना से गुना करना है, 42 से गुना करना, चरती 12 12 24। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 16 4 20, 20 की 0 बाकी हाथ में 2 और 4 दूना 8 2 10। ठीक है, 1008 हो जाएगा और 1 प्लस जुड़ जाएगा तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, 1009। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 5 गुना 1009 और गुना 1 हो जाएगा। ये भी कम से कम 3 फैक्टर में हो जाता है, क्योंकि गुना 1 हो सकता है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग व्याख्या कर लेंगे। आगे कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कह रहा है कि यह खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सॉरी, देखिएगा, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। आगे कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अगर मान लीजिए एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, आगे कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो इसी चक्कर को, जैसे यहाँ पे से अगर यहाँ एक चक्कर लगाता है तो सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से, कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, मिनिमम से मिनिमम बात कर रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और 12। ठीक है, 18 और 12 2 से लगाएंगे अगर तो 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 और यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3। ठीक है, अब देख क्या रहे हैं कि इसमें ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। और जब दोनों में कॉमन होता है तो एलसीएम में एक बार होता है तो 2 गुना 3 गुना 3 और यहाँ पे फिर बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, एक बार 3 3 2 2। ठीक है, तो 36 मिनट लगेगा दोनों को एक ही समय पर प्रारंभ स्थान पर पहुंचने में 36 मिनट लगेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर ही समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और किसी तरह का प्रश्न है या किसी तरह का समस्या आता है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।